हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 12th का इंग्लिश का प्री बोर्ड का मॉनसून का क्वेश्चन पेपर है जो आज हुआ था। तो इस वीडियो में मैं आपको पैसेज वगैरह के आंसर्स बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं जो पहली पैसेज अगर आप स्टडी करेंगे ना तो यहाँ पर कपड़ों के रिगार्डिंग, फैब्रिक्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे रखी है और अलग अलग यहाँ पर जो पर्सन है उनके व्यूज भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। जैसे मानवी के बारे में, जो मानवी है उन्होंने काफी इसके बारे में बताया, कपड़ों के बारे में। और अलग अलग जैसे फेस्टिवल्स हैं उनमें अलग फैब्रिक का यूज किया जाता है, तो यहाँ उसी के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर मानव गुप्ता के अकॉर्डिंग पूछा गया था पहले क्वेश्चन में कि आइडियल जो है फेस्टिव ओकेजन के लिए कौन है, तो वो यहाँ पर जियोग्रेट और सिफन की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो यहाँ फैब्रिक सिलेक्शन के लिए यहाँ पे कौन सी बात इंपॉर्टेंट नहीं बताई गई, तो इसका आंसर ये है टेलरिंग की कॉस्ट के बारे में। फिर यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक साइज जो है सब पर फिट हो। आज जो है ना इसकी बात नहीं की जाती, मतलब पहले एक साइज लो सबके ऊपर, मतलब सभी को वही पहना दो, बाकी जिसको सिलाई वगैरह करने वो अपने हिसाब से कर लेगा। अब इस अप्रोच को जो है ना फॉलो नहीं किया जा रहा, क्यों? क्योंकि देखो अलग अलग ओकेशन पर, ठीक है, अलग अलग कपड़े पहने जाते हैं, सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना था। फिर ये कह रहा है कि जब लोकल शॉप से आप कपड़े ले रहे हो ना तो आपको किस सावधानी को रखना है ध्यान में। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और क्योंकि देखो एक बार कपड़ा कट गया ना तो वो रिटर्न करना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पर ये बताना था। फिर यहाँ पे जो फैब्रिक जैसे कॉटन है, लिनन है, ये बेस्ट क्यों है हर दिन यूज के लिए? क्योंकि ये लाइट वेट होते हैं, ब्रीथेबल होते हैं, सांस मतलब आराम से दम नहीं घुटता, अंदर घुटन नहीं होती मतलब। ठीक है, तो उसके बाद ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, लिखा हुआ है। फिर ये कह रहा है कि ऑनलाइन जो मार्केट प्लेस है उसमें कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है किस पर, किस चीज की है, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में बताना था यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर ये इससे मैच कर रहा तो इसकी बात क्या होगी, तो ये आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ट्रांसपेरेंट का क्या मीनिंग है, तो क्लियर एंड ऑनेस्ट की बात की गई है। फिर यहाँ पर स्टेटमेंट बतानी थी, तो ये बिल्कुल गलत लिखा है कि जो हैवी फैब्रिक होते हैं जैसे वेलवेट हो गया वो गर्मियों के लिए सुटेबल है, तो गलत है, ये सही लिखा है। फिर इसका ये मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, इस हिसाब से। फिर ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट, ठीक है। भाई ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, ये कह रहा जो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस है ना आर रिकमेंडेड फॉर बिगनर्स, जो शुरुआत कर रहे हैं ना उनके लिए है। भाई अगर आप ऑनलाइन कपड़े वगैरह ले रहे हैं तो आपको नॉलेज तो है नहीं, तो आप कपड़े को छू के तो देखोगे, तो छूने के लिए ऑनलाइन कैसे यूज होगा, तो इसलिए यहाँ पर फॉल्स है, ठीक है। फिर सेकंड पैसेज है, तो यहाँ पर जो गिग वर्कर्स है ना उनके बारे में बता रखा है। जैसे जोमेटो में आप वगैरह देखते हैं और भी बहुत सी कंपनीज हैं, उसमें वर्कर को काम करते देखते हैं ना, गिग वर्कर्स होते हैं, तो उनके रिगार्डिंग यहाँ पर बहुत अच्छा डिस्कशन किया गया है। आप इसे जब पढ़ेंगे तो आपको काफी नॉलेज भी सीखने को मिलेगी, ठीक है। ये पैसेज तो मैं नहीं पढ़ सकता, तो क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, ये पैसेज है। फिर ये यहाँ पर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि कितनी जॉब जो है एक्सपेक्ट की जाती है फेस्टिव सीजन में जनरेट होने की, तो ये लगभग 2 लाख के अराउंड है। फिर ये कह रहा है 30-40% जो इंक्रीज हो रहा है इन गिग हायरिंग में, तो यहाँ कहाँ पर हो रहा है ये इसी में से देखकर बताना था, कौन कौन से शहर है तो उसके अकॉर्डिंग बता दिया। फिर ये कह रहा है कि जो कंपनीज हैं वो ये अडोप्ट क्यों कर रही हैं ये ब्लेंडेड वर्कफोर्स को, मॉडल को फास्ट सीजन में, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो मेंटेन रह सके, वो जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी चले, इसलिए। फिर न्यू जॉब्स के लिए यहाँ पर 70% जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। फिर टायर 2 में 47% जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो यहाँ मेंशन किया गया है। फिर यहाँ पर आपको एनालॉजी यहाँ फिल करनी है, तो इसके हिसाब से अगर इसका ये है तो इसका लॉन्ग टर्म टैलेंट स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए। फिर यहाँ पर पैसेज का मोस्टली जो डेली मीनिंग है, ये एट्रीशन जो है यहाँ पर, तो एम्प्लॉय टर्नओवर की बात हो रही है। फिर ये 8th क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बताना था, तो इसका आंसर दोनों ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। फिर ये 9 ये कह रहा है कि लॉस हो रहा है, जबकि यहाँ पे हम इसके हिसाब से पढ़ रहे थे भाई जॉब तो क्रिएट हो रही है, मतलब रख रहे हैं, ऐसी बातें सभी को निकाल देते हैं, ऐसा नहीं है, तो फॉल्स है। फिर देखो ये 3rd नंबर पर आपके एग्जाम में नोटिस है यहाँ पर,
इसके आंसर नहीं करें, बाकी जो आगे पैसेज है बुक की उसके आप आंसर देख लेना भी। दोनों में सबको एक नोटिस करना है। फिर फोर्थ नंबर पर यहाँ पर इनविटेशन, जो फॉर्मल जो इनफॉर्मल है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो वो यहाँ पे आपको उसे पढ़ के करना था। फिर यहाँ पर आप देखोगे फिफ्थ नंबर पर 5 मार्क्स का है, यहाँ पे आपको लेटर लिखना है, एडिटर को बोला गया है, ठीक है, ये वाला करो। और इसकी हिंट भी काफी दे रखी है, और ये नहीं करना तब ये कर सकते हैं, ये जॉब एप्लीकेशन वाला है, ठीक है, ये काफी आपको हिंट दे रखी है यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर पर आर्टिकल राइटिंग है। आर्टिकल, आप ये वाला आर्टिकल करना चाहते हैं ये कर सकते हैं, नहीं तो आप रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है, ये हिंट दे रखे क्या क्या यूज करना है आपको। फिर उसके बाद लिटरेचर स्टार्ट है। लिटरेचर में आपकी बुक में से ये स्टेंजा है, ठीक है, जो पोएम वगैरह है, ठीक है, उसमें से लिया गया। फिर रोड साइड स्टैंड यहाँ लिखा हुआ है, तो इसमें से ली गई है पोएम, इसको पढ़ के बताना था। तो ये कह रहे हैं जो पुलिस ट्रैफिक और रोड साइड स्टैंड, ये दोनों इनमें से किसको हाईलाइट करते हैं, तो पुलिस में तो अमीर लोग हो गए और रोड साइड में तो गरीब हो गए, तो उसको इंडिकेट करते सिटी और गांव की बात हो रही थी। फिर सेकंड है यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये जो फ्रेज है पुलिस ट्रैफिक, ये किसको सिंबलाइज करती है, तो ये सोफिस्टिकेटेड एंड वेल्थी अर्बन क्लास को रिप्रेजेंट करती है, तो इसका आंसर ये वाला है, ये वाला। फिर यहाँ पर जो टोन है ना, इस पोएम की टोन क्या है, तो यहाँ पे बिटर प्लीडिंग की बात की गई है, ठीक है, किस तरीके से इन लोगों के साथ मतलब भेदभाव हो रहा है, इनको जो है कुछ रिसोर्स या इनकम मिल जाए, पैसा इनके हाथ में आ जाए ताकि इनकी भी लाइफ अच्छी हो सके, ठीक है, इसलिए यहाँ पर बिटर और प्लीड की बात है। फिर फोर्थ है यहाँ पर आपसे पूछा कि पोएट्री डिवाइस, तो इमेजरी है, अगर कोई बच्चा अल्ट्रेशन लिखे जैसे एस एस आ रहा है, ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू आ रहा है, तो अल्ट्रेशन भी चल जाएगा। फिर फिफ्थ है यहाँ पर बोला गया है कि पोएट कन्वे क्या करना चाहता है, तो यहाँ पर वही सैडनेस अपॉइंटमेंट दिखाना चाहता है इन लोगों की, ठीक है, जो रूरल में रह रहे हैं, जो रोड साइड पे स्टैंड लगाकर जो अपना सामान बेचना चाहते हैं, उनकी निराशा को दिखा रहा है यहाँ पर, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है वैसे बिक नहीं रही जैसे बिकना चाहिए, उनके पास भी पैसा आना चाहिए, ऐसा हो नहीं पा रहा। फिर 6 क्वेश्चन है, ये कह रहा है यहाँ पर जो पोएम है ना उसमें सारी बातें सही लिखी है, इनमें से कौन सी बात सही नहीं लिखी, एक्सेप्ट लिखा है, तो ये बात सही नहीं लिखी, बाकी सारी बातें सही बोली गई हैं, ये बात गलत बोली गई है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर आप ऊपर वाली चेंज नहीं करते तो आप नीचे वाली कर सकते हैं। तो ये आंट जेनिफर के रिगार्डिंग है, ठीक है, पोएम आपने पढ़ी है, ठीक है। टाइगर किसको सिंबलाइज करते हैं, फ्रीडम को, करेज को। ये मैसिव वेट ऑफ अंकल वेडिंग बैंड का क्या मतलब है, ये मतलब शादी के बाद उन पर कंट्रोल कर लिया उस औरत पर, उस पर अत्याचार हो रहे हैं। फिर जो थर्ड है इसमें यहाँ पर आन जेनिफर जो है वो कैसी है, यहाँ पर वो फिजिकली और इमोशनली जो ऑप्रेस हुई है, ये बताया गया है। फिर यहाँ पे एक्सेप्ट बताना कि कौन सी यहाँ पे सही नहीं है। इट सिंबलाइज द डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस थ्रू द टाइगर, ये सही है। एक्सेप्ट बोला है, कौन सा गलत है, तो ये आएगा। जो गलत बात बोली है ना, एक्सेप्ट लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंग बता दो, सी आंसर है इसका, सी है, डी नहीं है, ओके। फिर फिफ्थ है, फिफ्थ में यहाँ पर टोन बताना था, टोन ये फियरफुल टोन है, यहाँ पे डरा मतलब डरने वाली, वीकनेस फियर आपने लिख दिया, ठीक है, मार्क्स मिलेंगे। फिर ये आपसे पोएट्री डिवाइस पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर एफ एफ आ गया, तो मैंने अलिट्रेशन यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर ये 8 नंबर पर है, ये पोयम है, सॉरी ये लेसन है, ठीक है, तो लेसन की यहाँ पे स्टोरी दे रखी है, इसको पढ़ने के बाद आपको फिर आंसर देने हैं, तो इसको भी सॉल्व कर दिया है। तो हाउ डिड द महाराजा फील आफ्टर किलिंग इज फर्स्ट टाइगर, जब पहले टाइगर को मारता है तो उसकी फीलिंग कैसे होती है, थ्रिल्ड होती है, बियॉन्ड, ठीक है, मेजर होती है, ये भी आएगा। फिर ऐसी आगे का आंसर है कि व्हाट ओल्ड सेइंग डिड, मतलब कोई पुरानी कहावत बताओ जो महाराजा की इस कहानी को बताती है, तो मैंने यहाँ पे एनिमल लिखा है, ठीक है, वैसे उस एनिमल का नाम आता है यहाँ पर, तो यू मे किल एनिमल इन सेल्फ डिफेंस, मतलब अगर खुद की रक्षा की बात है तो जानवर कोई मार सकते हो, इवन एनिमल, ठीक है। तो फिर इसके बाद व्हाट इफ, तो यहाँ पर 100 टाइगर्स वर आल्सो किल्ड,
यहाँ पे बताना कि महाराजा की पर्सनैलिटी क्या बताती है, उसको कॉन्फिडेंस बताती है। वो चाहता है कि भाई वो जो रियल है ना, रियल जो ट्रूथ होने वाला उसको टेक ओवर कर सकता है, उसके रिगार्डिंग लिखना था। फिर यहाँ पर वो एस्ट्रोलॉजी को क्यों बुलाता है, वो दिखाना चाहता था कि देखो मैंने जो तुमने प्रोफेसी करी थी ना, उसके बावजूद मैंने टाइगर को मार दिया इसलिए, पर वो तो पहले से ही मर चुके होते हैं तो बुला ही नहीं पाता। फिर ये लेसन है, ठीक है, तो आपको इसको पढ़ना है। जितकला सा वाला चैप्टर पढ़ा होगा आपने, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, तो उसमें से है, तो इसमें इंग्लिश है, इसमें ह्यूमिलेशन एंड कावर्डाइस को शो करते हैं। फिर इसका ये है, बस इतना ही सॉल्व किया, बाकी पेपर देख लो, ठीक है। आंसर की आएगी उसमें भी आपको सारे आंसर दिखा दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी कैसा रहा आपका एग्जाम, कमेंट करके बताना चाहे बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काम आ जाएगा काफी पेपर, ठीक है। इनको आंसर की में देख लेना सारा, ठीक है। कुछ समझा दिया बस मैंने, बाकी इस वीडियो टिक लगे वो गलत भी हो सकता है, उनको वेरीफाई नहीं किया गया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो डियर इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।